नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल में जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर और अदर सब्जेक्ट के सिलेबस वाइज लेक्चर सीरीज आपको इसी चैनल पे डे वाइज डे मिलते रहते हैं। तो मूव करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप्स के और कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपने हमारा इसके प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे आई लिंक पे आ जा रहा होगा, उससे आप वहाँ पे लिंक पे जाके उसको देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे आज का लेक्चर। और क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि डायग्राम आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में देखें तो आपका डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर को जनरली मेजर तरीके से देखें तो दो क्लासिफिकेशन इसका होता है, एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। दोनों को मीनिंग समझिएगा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करें। मशीन मतलब आपके हार्डवेयर पार्ट से जब प्रोग्रामिंग करते हैं आपको उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें, और जो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत में आए उसके सारे ऑपरेशन को और उसके सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम को पता होता है या फिर उसके कंपाइलर को पता होता है। जैसे अगर प्रिमिटिव में देखें तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग में, C++ में, जावा में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इसका नाम तो आया होगा। तो ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है या यहाँ पे डेटा टाइप्स कह सकते हैं, ये डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इंटीजर कहने का मतलब है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जो रेंज होती है उसकी, उस रेंज के अंदर में ही होगा। जैसे हम ले लें 2021, तो ये नंबर जो है इंटीजर टाइप का हो सकता है। प्लस इसकी प्रॉपर्टी और क्या कहती है कि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट की वैल्यू नहीं जा सकता। मतलब अगर हम 20.23 करें तो 33 करें तो ये यहाँ पे नहीं स्टोर कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटीजर की प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है? ऑलरेडी कंपाइलर को, ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम या मशीन को नोन है। ऐसे सारे जो हैं वो आपके प्री डिफाइंड होते हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नॉन प्रिमिटिव, जो ओवरऑल आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको पहले से पता है। हम यहाँ पे जो मेन आपका सिलेबस है जो गेट के पर्पज से, एकेडमिक पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जनरली इसी से, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इसी से डिराइव्ड होते हैं। मतलब टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इससे डिराइव्ड होते हैं। तो ये भी मशीन से इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिराइव्ड किससे होते हैं? इससे। तो अगर इसका मशीन से इंटरेक्शन है, जाहिर सी बात है प्रिमिटिव साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर फर्दर दो क्लासिफिकेशन होता है। एक तो लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में कौन कौन से आ जाएंगे? लीनियर में अगर देखें तो एरे आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक एंड क्यू। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है पहले तो वहां पे आपने देखा होगा कि एरे का कंसेप्ट से शायद आप अवेयर होंगे। एरे सिंपली क्या था? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डेटा। मतलब जैसे इंटीजर का कलेक्शन कर लो तो कलेक्शन यहाँ पे एरे पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है। इनका ऑर्गेनाइजेशन जनरली कैसे होता है? सिंपली आपका लीनियर वे में होगा। जैसे यहाँ पे सपोज डेटा हम इंसर्ट कर दिए 20, 23, 10, 11, 13, इस तरह से कुछ डेटा इंसर्ट कर दिए, लीनियर वे में है। तो यहाँ पे लिंक एरे भी आ जाएगा। ऐसे लिंक लिस्ट में कंसेप्ट आता है पॉइंटर का। पॉइंटर भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हालांकि ये सब चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अगर हम चलें तो टोटल जो आपका 5 यूनिट हम कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, उस सब में यही सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो लिंक लिस्ट में पॉइंटर कंसेप्ट आ जाता है। ऐसे स्टैक भी एक कंसेप्ट है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो कंसेप्ट यूज होता है। मतलब अगर लीनियर आर्डर में डेटा कहीं स्टोर्ड है तो वहाँ पे जो इनपुट होगा, मतलब डेटा अगर इंसर्ट होगा तो लास्ट इन, मतलब कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा
वही सबसे पहले आउट होगा। मतलब अगर मुझे उससे वहाँ से डिलीट करना है देन, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इंसर्शन कहाँ होगा, सबसे लास्ट में। और अगर हम डिलीशन कर रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं एलिमेंट को, तो जो सबसे टॉप पे होगा वही आपका आउट हो जाएगा। अब क्यू की बात करें तो क्यू किसका ऑपरेशन फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर लीनियर लिस्ट में कोई जो सबसे पहले इंसर्ट किया वही सबसे पहले आउट होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको। नॉन लीनियर में देखें, नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ आ जाते हैं। ट्री जनरली आपका लीनियर वे में ना होके ये हायरार्किकल, ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, हायरार्किकल वे में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे सपोज करो कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हम कर दें, जैसे इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए इसमें डिफरेंस है ना ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर, जिसमें ट्री भी हो सकता है और ग्राफ भी हो सकता है। अगर हम टोटल 500 यूनिट की बात करें जो हम यहाँ पे बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, वो होगा यही सारे टॉपिक। इसमें जो एरे है, एरे और लिंक लिस्ट, ये आपका फर्स्ट यूनिट, जो अभी यूनिट कंटिन्यू चल रहा है मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसी में कवर हो जाएगा। स्टैक और क्यू सेकेंड यूनिट में कवर हो जाएगा। ट्री आपका आता है थर्ड और ग्राफ आ जाएगा फोर्थ यूनिट में। इसके बाद कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एलिमेंट सर्चिंग का, एलिमेंट सॉर्टिंग का, वो सारे आपको यूनिट 5 में आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं सर्चिंग सॉर्टिंग इसी किसी प्रीवियस पे आपका एरे लिंक लिस्ट स्टैक इस तरह से लिस्ट पे, लीनियर लिस्ट पे अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से आपका सर्चिंग और सॉर्टिंग दो मेजर ऑपरेशन है। इस पे भी एक यूनिट डेडिकेटेड यूनिट दिया गया है, जो कि आपके गेट एग्जाम से और एकेडमिक दोनों पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का टोटल आपका सिनारियो है। आज हम जो यहाँ पे मेजर डिस्कस करेंगे आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जो कि जनरली लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उस डिफरेंस के बारे में देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे एरे से। लेकिन एरे पे जाने से पहले भी कुछ बेसिक आपको कम्प्लेक्सिटी की सिलेबस में दिया गया है, कम्प्लेक्सिटी के बारे में, टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो उसको लेक्चर हम देख लेंगे। इसके बाद हम एरे पे आ जाएंगे सीधा। तो चलिए हम डिफिनीशन देख लेते हैं 1 बाय 1 जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और इस डिफिनीशन को समझ भी लेते हैं। प्रिमिटिव जैसा मैंने बता दिया कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन, दोज आर प्री डिफाइंड ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया आपको। नॉन प्रिमिटिव डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव एंड नॉट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन, डायरेक्टली मशीन पे ये ऑपरेट नहीं करता, ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका उठेगा, अगर एग्जाम में कहीं देखूँ तो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो उठेंगे वो लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस पूछ दिया जाता है। तो इस डिफरेंस को यहाँ समझ लेते हैं हम क्या क्या है। अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर वेयर ईच एलिमेंट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर एक्सेप्ट लास्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट। इसकी मीनिंग समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। यहाँ पे लीनियर लिस्ट मतलब आपका एक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 या 70, कुछ ऐसे एलिमेंट आपका है। तो सारे एलिमेंट देखिए लीनियर वे में अरेंज है, तो क्या बोला, ऑल एलिमेंट अरेंज इन लीनियर ऑर्डर में होंगे। वेयर ईच एलिमेंट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, मतलब यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट, जैसे हम इस एलिमेंट को देखें तो इसका कोई सक्सेसर है और इसका कोई क्या है, प्रीडिसेसर है। ऐसे अगर हम इस एलिमेंट को देखें तो इसका इस एलिमेंट का कोई सक्सेसर है और इस एलिमेंट का कोई प्रीडिसेसर है। सक्सेसर मतलब आगे वाली एलिमेंट और प्रीडिसेसर मतलब जस्ट प्रीवियस वाली, उसकी बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है तो फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट में इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा इसका कोई सक्सेसर नहीं होगा। बाकी सारे एलिमेंट के प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों होंगे, जो कि फर्स्ट पॉइंट में बताता है। अगर फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखें तो दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म ए सीक्वेंस तो फॉर्म नहीं करता है जैसे यहाँ पे फॉर्म किया है। डेटा एलिमेंट आर अरेंज इन हायरार्किकल भी मतलब जैसे सपोज कीजिए इस तरह से एलिमेंट आ जाए, तो जैसे आ ले 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, इस तरह से हम अरेंज कर ले। अब देखिए दोनों का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ए लीनियर टाइप का है या जिसको सीक्वेंशियल कह सकते हैं, ये क्या है हायरार्किकल टाइप है या नॉन सीक्वेंशियल इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो समझ में आएगा। अगर यहाँ पे सक्सेसर और प्रेडिसेसर भी कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लास्ट एलिमेंट देखें तो लास्ट एलिमेंट में आपका ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ए भी लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। मतलब कि जिसको हम लीफ नोड भी यहाँ पे कहते हैं, लीफ मतलब कि सबसे लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है सक्सेसर और प्रेडिसेसर सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल इस तरह से नहीं होता जैसा कि यहाँ पे हुआ है, इसीलिए नॉन लीनियर क्या है, डिफरेंट है लीनियर से। सेकेंड बात करते हैं सिंगल लेवल इन्वॉल्व। सिंगल लेवल मतलब सारे का लेवल एक ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सारे किस लेवल पे, एक ही लेवल पे लीनियर लिस्ट में है। और यहाँ पे मल्टी लेवल मतलब जैसे हम कर लें एक लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल ये हो गया, लेवल वाइज चल रहा है तो यहाँ पे मल्टी लेवल इन्वॉल्व होगा। थर्ड डेटा एलिमेंट ट्रेवर्स इन सिंगल रन। ट्रेवर्स मतलब होता है विजिटिंग ऑफ एलिमेंट। अगर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू इस लिस्ट में हर एलिमेंट को विजिट करें तो सिंगल रन मतलब एक बार प्रोग्राम रन करेगा या सारे, क्योंकि सारे किसमें एक ही लेवल में है। जब एक ही लेवल में है तो सिंगल रन एक ही रन में सारे को ट्रेवर्स या विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टी लेवल का कंसेप्ट है। तो ये भी डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस आता है यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे जनरली लीनियर का यूज करते हैं। लीनियर मतलब इन सब का, एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू इसका यूज करते हैं। जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग में C++, जावा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस में जाएं, एडवांस मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग करनी है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का काम करना है, तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, नॉन लीनियर, जिसमें कि ग्राफ और ट्री आएंगे। ग्राफ और ट्री में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो ही हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको अभी फिलहाल कि जैसे यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यहाँ पे एक ग्राफ है। अगर ये वाला यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम क्या है, एक ग्राफ है। और इस ग्राफ को अगर हम फर्दर एनालिसिस करें तो यहाँ पे कहीं पे कोई साइकिल नहीं है, कोई साइकिल नहीं है। मतलब कि अगर हम यहाँ देखें तो कोई एक साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा कहीं, जैसे जहाँ से स्टार्ट की विजिट करना वहीं पे हम कहीं से घूम के आ जाएं, कोई ऐसा पाथ नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको हम स्पेशल कैटेगरी ग्राफ का जो ट्री है, ट्री इसको हम कह सकते हैं। अगर हम किसी भी कहीं भी अगर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी साइकिल फॉर्म हो रहा है, साइकिल फॉर्म मतलब जैसे अगर हम इसी को इससे लिंक कर दें, यहाँ पे जैसे इसको हमने लिंक कर दिया, इससे इसको लिंक कर दिया है, इसको लिंक कर दिया, यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, तो ये क्या बन रहा है, ये साइकिल बन रहा है। अगर कहीं ऐसा साइकिल बनता है देन वो ट्री नहीं होगा, वो केवल क्या होगा, ग्राफ होगा। फर्दर डिटेल इसको हम ये जब इसका यूनिट आएगा तो उस यूनिट वाइज में हम 1 बाय 1 डिटेल चलते रहेंगे। तो होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।